हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि भागा कैसे बनाया जाता है। किसी भी संख्या को भागा बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, कहता है भागा है ना, करना सीखे। सबसे पहले क्या है कि हमको पहला क्वेश्चन मिला है 8 भागा 4, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 8 को 4 भागों में बांटना है, तो आपको 4 से इसको भागा देना पड़ता है। 4 का देखेंगे कि 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, तो आप 2 लिख देंगे और ये रहा आपका पूरा पूरी कट गया। तो ध्यान रखिए कि देखिए ये 8 जो है 4 भागों में जब बांटेंगे तो कितना कितना जाएगा, 2 2। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर कहाँ देखा जाता है, देखिए कभी कभी हम अगला क्वेश्चन से आपको हम बताएंगे कि कौन क्या चीज है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 34 को भागा लगाना है किससे, 2 से। तो आपको बहुत ही आसानी से 34 को 34 लिखते बीच में और 2 को साइड में लिखते हुए भागा देना है। ध्यान रखिए कि एक अंक और एक अंक में ही भागा दिया जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ एक अंक से भागा देने के लिए बोला गया है जो 2 है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, सॉरी, तो 2 एकम 2 आएगा ना। 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 आता है, तो 4 3 में नहीं घटेगा। इसी वजह से किसने गुना किया गया, 1 से। तो 2 एकम 2, तो 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। और फिर आपको 4 उतार लेना है। फिर अब 2 का पढ़ना है 14 कितना बार में आता है, तो आपको पढ़ा याद ही है 7 बार में आता है, इसलिए 2 7 क्या हो गया, 14। ये पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 84 भागा, सॉरी, हाँ 84 भागा, हाँ 84 भागा 6। आइए इसको बना करके देखते हैं। सबसे पहले आपको 84 को बीच में लिखना है बगैर से, इस तरीके से करके आपको 6 से भागा लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक अंक दिख रहा है, तो एक अंक में ही भागा लगाएंगे। तो 6 एकम का 6 लगाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 2, क्योंकि 6 को 2 से लगाते हैं तो 6 दूनी 12 आ जाता है। तो 8 से 12 ज्यादा हो जाता है, तो जो कि घटेगा नहीं, है ना। भागा का रूल है कि वैसी संख्या को लगाना पड़ता है जो घट जाए, है ना, जो क्या हो जाए, घट जाए, जो संख्या में पूरा तरह से काट दे या फिर उससे घट जाए। बड़ा संख्या नहीं घटाई जाती है ना। कहने का मतलब ये बाबू कि अगर 5 रुपया है, अगर तुमको बोलेगे कि 5 रुपया जो है उसको तुमको 5 रुपया है और बोलेंगे 8 आदमी को दो, समझे ना, तो आप देने में आपको पैसे दे सकते हैं। बोलेंगे नहीं हमको पैसे में नहीं चाहिए, रुपये में चाहिए, तो कैसे दोगे, हो जाएगा ना गड़बड़ी। इसलिए 5 रुपया है और बोलेगा नहीं 8 आदमी दो, रुपया में दो, पैसे में मत दो, तो तुम फिर कैसे दोगे। तुमको तो पैसा में उसको फिर क्या करोगे, पैसे भी पैसा दे सकते हो ना 8 आदमी को, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना कि 5 रुपया को 8 आदमी में कैसे बटाया जा सकता है। इसको पैसे में बांटा जा सकता है, इसको जब तक पैसा में नहीं चेंज करेंगे तब तक ये नहीं होगा चेंज ना। 8 आदमी नहीं दे सकते हैं, ठीक नहीं, क्योंकि रुपए एक एक रुपए करके हम 5 आदमी दे सकते हैं, 8 आदमी कैसे दे सकते हैं। तो बस ऐसा ही सिचुएशन यहाँ आ जाता है। कोई भी संख्या को भागा दे रहे हैं, अगर ऊपर अगर छोटा नीचे अगर बड़ा देते हैं तो घटाना मुश्किल हो जाता है। हम मतलब ना बराबर, मतलब आगम इस सब नहीं होता है, सीधा सीधा समझिए। या माइनस नहीं है कि माइनस में आप लिख देंगे, ऐसा नहीं कि 10 में अगर 12 घटा -2 लिख देते हैं, ये घटाव का है। भागा में ऐसा कुछ नहीं है, जो घटना चाहिए सीधा सीधी, नहीं घट रहा उसको बड़ा करो या दशमलव दे करके ही बड़ा करो, लेकिन संख्या को बड़ा करना है। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए हम क्या किए कि 6 को 1 से गुना किए, 6 कम घटाएंगे तो क्या है, 2। फिर आपको क्या उतारना है, देखिए अगला संख्या यहाँ उतार देना से, जो शेषफल आया उसमें से अगला संख्या उतार देना आपको। कितना बन गया, यार 24 बना है। तो जानते हैं आप लोग 6 चौक 24 होता है कि नहीं। 6 का पहाड़ा आपको याद होगा ही, तो 6 चौके क्या हो गया, 24। तो आप देखिए यहाँ पर काटते पूरा पूरी कट गया, तो ये तुम्हारा आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये केमा नंबर बना था आप लोग का, पहला दूसरा, ये आपका तीसरा बना था। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 784 भागा 3 भागा 3, है ना। तो इस तरीके से भागा करने के लिए फिर से आपको वही करना है, 7 8 और 4 को भागा लगाना है किससे, 3 से, है ना। जब 3 से लगाएंगे तो देखिए बाबू कि भागा आप दे रहे हो कितना अंक वाला से संख्या से भागा दे रहे हो, क्या 1 अंक है या 2 अंक है। तो देख पा रहे हैं 3 1 अंक वाला संख्या है, तो एक एक करके हमको भागा देना है। तो 3 दूनी का 6, क्योंकि 3 तिया का 9 हो जाएगा, जो कि 7 में 9 घटना पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखिए 7 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपको अगला संख्या इसका 8 है तो 8 उतार देना है, तो 1 पर 8 18 बन जाता है ना।
देखिए दो संख्या को मिले, दो अंकों के मिला हुआ संख्या कितना है 18 है, तो 3 का भाड़ा 18 में देना है। तो अब जानते हैं 6 बार में जाता है 18, है ना, 6 तिया का, है ना, 6 तिया का 18 या फिर 3 छके 18 जो आप बोल सकते हैं। देखिए पूरा पूरी आपका जाकर के कट गया, आपको क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है ना। जब आप संख्या को लिखते हो तुरंत घटाना पड़ता है। अब देखिए 4 को उतार देते हैं, तो देखिए 3 को अगर 4 में भागा दिया जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो 3 एकम 3, घटाएंगे तो क्या आया 1। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिचुएशन बन गया। आइए हम इसी का थोड़ा नामकरण कर लेते हैं कि देखो वो यहाँ पर जो है इसी को हम इस चीज को बोलते हैं हम लोग शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक, सॉरी सॉरी, देखो इस चीज को हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक, ये जो नीचे आ जाता है ना इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक, और यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, भाजक, सॉरी भाजक। और ये जो बीच में आ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाज्य। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यही है भागा का प्रोसेस। भाजक को भागफल से गुना किया जाता है, किस लिए, ताकि भाज्य आ जाए, है ना। भाज्य अगर नहीं आ रहा है, घटाने के बाद अगर जो भी बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा समझ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आपका है पांचवा क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं कितना लिखा हुआ है, 8764 भागा 4। ठीक है ना, तो आप इसको सबसे पहले फिर से वही प्रक्रिया करेंगे आज, है ना। इसको उतारने के बाद आपको 4 से भागा लगाना है। फिर से आपको देखना है कितना अंकों वाली संख्या से भागा दिया जा रहा है। 4 एक अंक का है तो एक अंक करके भागा देना है। तो 4 को 8 से भागा देंगे तो देखिए 2 बार में 8 आ जाएगा ना, ये कट गया। 7 उतारेंगे फिर 4 एकम का 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आप क्या करेंगे 6 उतारेंगे। तो देखिए 3 उतारने के बाद और 6 उतारने के बाद तो 2 अंक मिला, तो 36 बन गया। आप 4 का पढ़ेंगे 36 के बार में आता है, 9 बार में आता है। तो 9 बार में 36, इसको पूरा पूरी क्या करना पड़ता है, आपको काटना पड़ता है। अगला संख्या क्या है 4, तो 4 एकम का 4। देखिए संपूर्ण रूप से भागा लग गया, है ना। तो इसका आंसर ये रहा आपका। समझ गए मेरे बच्चों। आगे देखिए, तो ये लास्ट का क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका रहा, है ना, पांचवा बता दिया। छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिखता है 784 भागा 9, है ना। तो फिर से आपको उसी तरीके से करना है, 9 से आपको भागा लगाना है। देखिए फिर से आपको दिमाग में ये रख लेना है, देखिए यहाँ क्या है 9, एक अंक करके भागा लगाना है। तो देखिए यहाँ एक अंक का देख रहे हैं 9 है, अगर इसका एक अंक में भागा दिया जाता है तो देख ही पा रहे हैं ना कि 9 बड़ा संख्या आ गया और 7 छोटा पड़ गया, तो भागा नहीं जाएगा। तो क्या करना है, तो एक अंकों वाली संख्या अगर नहीं जा रहा है तो आप 2 अंकों की संख्या ले सकते हैं। तो 7 और 8 ले लेंगे तो 2 अंकों की बनी संख्या 9 से बड़ी हो जाएगी। अब आपको 9 से भागा लगाना है, किसमें, 78 में। अब 7 में भागा नहीं, 78 में भागा लगाना है। तो 9 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 9 9 81 हो जाता है, लेकिन 9 8 72 आता है। तो घटने वाली संख्या हमको घटाना है, बढ़ने वाली संख्या को कभी लिखना नहीं है। तो 9 8 72, तो 72 इसमें घट जाएगा, लेकिन 9 9 81, 81 ये नहीं घटेगा इसमें, है ना। इसलिए जो घटने वाली संख्या है वो मेरा कितना है, वो मेरा है 72। तो 8 बार में आता है, 8 लिखिए और उसके बाद में 72 को लिख दीजिए। अब फिर क्या कीजिए, घटाव दीजिए, है ना। मतलब क्या करना है कि 8 में 2 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा, और 7 में 7 चला गया, आपका क्या हो गया, कटकुट। तो शेषफल क्या आया यहाँ पे, 6 आया। तो अगला संख्या को भागा नहीं दिया गया था, अब इस संख्या को इसके बगल में उतार देंगे। देखिए तो 64 आ गया, है ना। तो क्या हो गया, 64। अब फिर से आपको 9 को पहाड़ा पढ़ना है कि 64 आता है कि नहीं। आपको पहाड़ा अगर याद होता है तो जरूर आपको याद होगा कि 9 सती 63 और 9 8 72 अभी कर दिए हैं। तो 9 8 72 आता है, तो 64 में 72 घटेगा नहीं, तो 7 बार में इसको हम लगाएंगे। तो 7 बार में लगाते हैं तो 9 सती क्या आता है, 63 आता है। अगर 63 आता है तो देखिए 4 में 3 को घटा देंगे तो आपका क्या बच गया, 1 बच गया, और 6 में 6 चला गया, क्या हो गया, कटकुट। तो ये रहा आपका आंसर। और ये आपको बिना पॉइंट वाला बताएं, एक अंकों से भागा देने वाले संख्या को बताएं। अगली वीडियो में आप लोग 2 अंकों की भागा बताएंगे कि 2 अंकों को कैसे भागा दी जाती है, उसके साथ साथ आपको पॉइंट वाला भी भागा हम
सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से वीडियो अगर आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर जरूर आया होगा तो आप इसी तरीके से वीडियो को अगर आपको नीड हो, जरूरत, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।